उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नहीं हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी और जितनी भी आत्माएं उस समय स्वीकृति दी थी सभी कबीर साहिब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति तक उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीवात्माओं को उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई। यहाँ 21 ब्रह्मांड की इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया। फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अध्या माया भी कहते हैं और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना। एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है या ये पृथ्वी इतनी है और इन्हीं जमीन पर इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा कर अपने का कमर गए और वो यूं की नो रह गिर वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आके बताया।